올려드립니다. 주제는 2024년 7가지 기도 제목과 은사 आज हम 11 मार्च को 2024 में 기뻐 음양하여 주옵시며 아버지 하나님께서 हम विशेष दानियल प्रार्थना सभा को अर्पण कर रहे हैं। पिता कृपया हमारे सातों प्रार्थना विषयों को ग्रहण कीजिए और हमें महानता से आशीष दीजिए और हम अपने हृदय की सुंदर सुगंध को आपको अर्पण करते हैं। पिता कृपया उनके साथ रखिए, कृपया हमारे सदस्यों के साथ रहिए, उन्हें सुरक्षा दीजिए और हमारी शाखा कलीसियाएं 온 마음과 뜻과 정성을 다해 아버지 기뻐하시는 기도를 올려드려야겠습니다. 어떠한 잡념도 육신의 और हम अपने पूरे हृदय और मन से आपको प्रार्थना को अर्पण करने पाए। 모든 것을 아버지 앞에 맡겨드리며 शारीरिक विचार जो हैं वो हमें भरमाए ना। हम अपने हृदय को आपके ऊंचे हाथों में देते हैं। कृपया शत्रु दुष्ट शैतान को दूर कीजिए और हम अपने आप को जांचना चाहते हैं। यदि हम प्रार्थना के दौरान सोते हैं, पिता वो ना हो। पिता मदद कीजिए, पवित्र आत्मा की भरपूरी से हमें भर दीजिए। हम ताकत और अनुग्रह को प्राप्त करने पाए। हम अपने आप को ईश्वरीय चंगाई सभा के लिए तैयार करना चाहते हैं। हम पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करना चाहते हैं। हम बिना भरपूरी के इस संसार पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं और हम उत्तर और आशीषों को प्राप्त नहीं कर सकते और हमें उसके लिए प्रार्थना करनी है। प्रार्थना वो हमारी आत्मिक ताकत है, इसलिए प्रार्थना करना आत्मिक सांस लेना है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो हमें ऐसी प्रार्थना करनी है जो आपके सम्मुख ग्रहण योग्य हो। पिता हमारा ध्यान ना भटके जब हम प्रार्थना करते हैं, इसलिए पिता कृपया हमारी मदद कीजिए कि हम अपने उत्तरों को प्राप्त करने पाए और ताकत को प्राप्त कर सके, प्रार्थना करने की ताकत प्राप्त कर सके। हम अपने आप को जांचना चाहते हैं कि क्या हमने अपनी प्रार्थना को अर्पण किया है जो आपके ग्रहण योग्य हो। हम बिना ध्यान भटकाए हम प्रार्थना करना चाहते हैं। यहाँ तक कि हम घरों पे प्रार्थना कर रहे हैं। यदि हम अपने पूरे हृदय से प्रार्थना करें तो आप हमारी प्रार्थना को ग्रहण करेंगे। इसलिए हम बार बार अपनी प्रार्थना को रिपीट नहीं करना चाहते। यदि हम बार बार अपने शब्दों को दोहराते हैं तो हम उत्तर को नहीं प्राप्त कर सकते। 진정 내 마음을 내려놓고 아버지 앞에 잘못된 것들을 회개하고 또 변화될 것들을 아뢰며 능력을 구하되 무엇보다 간절히 기도해야겠습니다. 응답 주셔도 그만 안 주셔도 그만 변화되어도 हम और भी ज्यादा आपके साथ करीबी रिश्ता बनाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम अपने पूरे मनों को आपके हाथों में रखते हैं। हम बदलना चाहते हैं। हम प्रार्थना करना चाहते हैं अपने पूरे दिल की गहराई से। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता कृपया हमारे साथ रहिए और हमें सामर्थ्य से भर दीजिए कि हम जोशीली प्रार्थनाएं करने पाए और उन सभी को सुरक्षा दीजिए। शाखा कलीसियाओं को
의심과 물러감의 판단, 정죄와 악한 और शत्रु शैतान को दूर कीजिए 성령의 감동 충만함 속에서 불같은 기도를 올려드리며 감동의 찬양을 और हमारे शारीरिक विचारों को दूर कर 성령님께서 दीजिए। 우리를 붙드시고 부하시사 변화되어지게 하시고 새롭게 하시옵나니 기도하는 매 हम अपने दिल की गहराई से आपकी स्तुति करना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं। इसलिए जब हम हर रोज प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना करने की सामर्थ्य को प्राप्त करेंगे और हम जोशीली प्रार्थनाओं को करने पाएंगे। और हम इस विशेष प्रार्थना सभा के दौरान आपसे मिलना चाहते हैं पिता, और जो वायदे हमारे पास हैं वो हम प्राप्त करेंगे। जो समस्याएं हमारे जीवन में है वो सुलझेंगी। हमारी जो मामले हैं वो भी सुलझ जाएंगे। हम और भी ज्यादा आपकी ओर आना चाहते हैं। इसलिए यदि हम जोशीली प्रार्थनाएं करना चाहते हैं, सामर्थ्य प्रार्थना करना चाहते हैं, परंतु यदि हम बार बार अपने शब्दों को दोहराएं प्रार्थना में, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास संसारिक चीजों को प्राप्त करने की लालसा है। इसलिए हम अपने शारीरिक विचारों को दूर कर देना चाहते हैं और हम संसारिक चीजों को दूर कर देना चाहते हैं। 24시간 중에 내가 그렇게 22시간을 살았는데 2시간 기도한다고 어찌 진리에 집중할 수 있겠습니까? 그러니 우리 성도님들 이제 세상과 구별되이 हम कैसे आपके वचन के अनुसार जीवन जी सकते हैं यदि हम केवल शब्दों से ही प्रार्थना करें? हालांकि हम घरों पे प्रार्थना कर रहे हैं पिता, हम आपकी इच्छा के अनुसार, आपके वचनों के अनुसार प्रार्थना करना चाहते हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए कि हम पहचानने पाए अब हमारे हृदयों के अंदर जो असत्य है। हमारी मदद कीजिए कि हमारे हृदय में दुर्भावनाएं ना हो, बुरी भावनाएं ना हो। हमारी मदद कीजिए कि हम पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करें। विशेषता नल प्रार्थना सभा के दौरान हम देखते हैं लोग दूसरे लोगों के बारे में अफवाहें फैलाते हैं। इसी कारण से 그러니 기도를 잘하려면 내 삶 자체도 기도하는 삶으로 진리에 집중하는 삶으로 변화되어져서 우리의 오늘 하루의 마무리 기도가 진정 능력이 되어지고 성령의 충만함이 되어져서 다음 날 इसलिए पिता, हम आपके सामर्थ्य से जोशीली प्रार्थनाओं को करना चाहते हैं 에너지를 얻고 원동력이 되는 기도가 और हम अपने पापों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। पिता, कृपया हमारी मदद कीजिए कि हम सामर्थ्य से भरी प्रार्थना को करने पाए। यहाँ तक कि 1 महीने प्रार्थना करें या 1 साल प्रार्थना करें, हम उस सामर्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं कि हम विजय प्राप्त कर सके और हम अपने पापों पर विजय प्राप्त कर सके। इसलिए बिना पवित्र आत्मा की प्रेरणा के हम जोशीली प्रार्थना को नहीं कर सकते। पिता, कृपया हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए कि हम अपने आप को जांचने पाए। यदि हम जोशीली प्रार्थनाएं करते हैं, इसलिए विशेष नल प्रार्थना सभा के दौरान हम आशीष और उत्तरों को प्राप्त करना चाहते हैं और आपके नाम को महिमा देना चाहते हैं पिता। और हमारे पास कोई भी दीवार ना हो पिता, कोई भी दीवार ना हो। और आपके बीच और हमारे बीच कोई भी जो दीवार है वो उसे हम ढा देना चाहते हैं पिता, हमारी मदद कीजिए।
우리는 이 재단에서 목재의 크고 놀라운 यदि हमने 권능을 आपके वचन की 보았습니다. अनन्यकारिता की है, 의심할 수 없는 하나님의 역사를 목자임을 통해 무수히도 보았습니다. 그런데 어찌하여 내 생각 속에 판단하였는지 정죄하였는지 수근수근하였는지 이러한 हाँ पिता, हमने 철저히 회개하여 चिन्हों चमत्कारों को देखा जो आपके सामर्थ के द्वारा प्रकट हुए, परंतु हमने उन चीजों का न्याय किया। 긍휼히 여겨 주옵소서, 긍휼히 여겨 주옵소서. 아버지, 이 종에 대하여서도 판단하고 정죄한 양떼들의 일꾼들이 있습니까? 아버지, पिता, हमने चरवाहे का न्याय किया है। पिता परमेश्वर, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए। 아버지, 헐어지게 하여 주옵소서. 이제는 제가 우리 성도님들에게 पिता, हमें क्षमा कीजिए 치료하는 이 역할을 कि हम अपने पूरे हृदय से पश्चाताप करने पाए, अपने पापों से पश्चाताप करने पाए। यदि हमारे जो सदस्य हैं, यदि 원래는 다 일일이 입으로 토설하고 고백해야 하나? 아버지, 이 यदि उनके पास पाप की दीवार है तो वो आपसे उत्तर को प्राप्त नहीं कर सकते। 사랑의 마음으로 하나 되어 순종하고자 하옵나니 기억하여 इसलिए पिता, 하시사 मैं चाहती हूँ कि हमारे जो सभी सदस्य हैं वो सभी एक हो जाए। पिता, उनके पापों को क्षमा कीजिए, उनकी मदद कीजिए। जो कुछ भी उन्होंने बीते हुए समय में पापों को किया है, पिता, मैं चाहती हूँ कि पिता, कोई भी पाप की दीवार न रह जाए आपके और उनके बीच में। पिता, उनकी मदद कीजिए। पिता, उन्हें आशीष और उत्तर दीजिए। इसलिए यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने मेल मिलाप नहीं किया है मसीह में भाई और बहन से, पिता, होने पाए कि वो पश्चाताप कर सके, अपने पापों से पश्चाताप करने पाए, और मदद कीजिए कि वो पापों को ना करे और उनके पापमय स्वभाव को चला दीजिए और उन्हें ताकत दीजिए और वो आपकी स्तुति करने पाए। पिता, मदद कीजिए। मैं चाहती हूँ मेरे सारे जो सदस्य हैं वो ऐसा ही कर सके। पिता, उन्हें आशीष दीजिए, चंगाई दीजिए, उत्तर दीजिए। इस विशेष दानियल प्रार्थना सभा के द्वारा यहाँ तक कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि हमारे जो सभी सदस्य हैं वो चंगे हो जाएं और उन्हें आर्थिक आशीष दीजिए। और हमारे जो परिवार के सदस्य हैं उन सभी के साथ रहिए। और मैं चाहती हूँ कि हमारे सभी सदस्य वो आपके साथ एक हो जाएं, उन्हें आशीष दीजिए। पिता, आपका धन्यवाद। और आज जब तक कि विशेष दानियल प्रार्थना सभा का अंतिम दिन हो, तब तक हम अपने पूरे हृदय से आपको प्रार्थना अर्पण करना चाहते हैं। पिता, हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी को दीजिए और मिसेस बोकलिमली को भी पवित्र आत्मा की भरपूरी दीजिए ताकि वो सामर्थ्य प्रार्थना की अगुवाई करने पाए, स्तुतियों की अगुवाई करने पाए। दानियल प्रार्थना सभा में उन्हें सामर्थ से भर दीजिए और उन्हें थामे रखिए। पिता, और उन्हें थामे रखिए। पिता, वो कालेब के समान कार्य करें। और बहुत से लोग हैं जो स्वयं सेवा से इस सभा में कार्य कर रहे हैं। पिता, और बहुत से लोगों ने भेंटों को दिया है। पिता, लोगों की मदद कीजिए कि वो परमेश्वर द्वारा दिए गए कार्यों को पूरा करने पाए और जो कुछ भी उन्होंने बोया है 30, 60 और 100 गुना वो प्राप्त करने पाए। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर, केवल आप ही महिमा पाए। उनकी मदद कीजिए कि वो अपने हृदय को साफ करने पाए, पवित्र करने पाए। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती हूँ, आमीन। आइए हम सीनियर पास्टर को नमस्कार करेंगे।